जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जब हम कृष्ण और सुदामा की कथा की तरफ बढ़ते हैं तो अपने जीवन के कई सारे मूल्यों को हम बेहतर कर सकते हैं। अद्भुत कथा है दो मित्रों की, श्री कृष्ण, श्री सुदामा जी। पूर्व जन्म के कारण सुदामा जी के रूप में दरिद्रता को प्राप्त हुए थे। कथा यूं है कि जब सुदामा जी उज्जैन में पढ़ाई कर रहे थे गुरुकुल में, श्री कृष्ण भी उस समय में उसी आश्रम में विद्या अर्जन को आए। सुदामा जी ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी को जब देखा तो मित्रता की ऐसी भाव उनके मन में जगी कि उन्होंने मित्र के रूप में सर्वस्व उन्हें मान लिया। श्री कृष्ण विश्व के निर्माता हैं, उन्हें सब ज्ञान होता है, लेकिन उस समय में उन्हें यह ज्ञात नहीं होता। एक बार सुदामा जी अपने गुरु के लिए वन से कुछ लाने गए और सुदामा जी कभी भी चरण पादुका नहीं पहनते थे। जब वह लौट के आ रहे थे तो ये कांटा उनके पाँव में चुभा और टूट के अंदर ही रह गया। उनके मन में ये भाव आई कि हमें गुरुकुल जल्द से जल्द पहुंचना है, और इसी व्यथा में उन्होंने, जिसे अपने अंतर मनन में मित्र माना था श्री कृष्ण को, मन से ही आवाज करी। प्रभु वहां आए और उन्होंने उस कांटे को श्री सुदामा जी के चरण से अपने दांतों के द्वारा हटाया। जिस श्री कृष्ण को सर्वस्व ब्रह्मांड की हर चीज का निर्माता के रूप में है, वह श्री सुदामा जी के चरणों में अपने दांत से उस कांटा को निकालते हैं, अपने वस्त्र से उनके पांव के उस रक्त को बांधते हैं और हाथों में उठा के गुरुकुल की ले जाते हैं। यह शिक्षा ये देती है कि जब भी आप ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर जरूर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपको ईश्वर को हमेशा सतत रूप से ये ज्ञान देता रहना पड़ेगा कि प्रभु हम आपके शरण में हैं, हमें अपने से दूर न करें। दूसरी कथा आती है, एक मुट्ठी चना जो सुदामा जी को दिया जाता है और श्री कृष्ण के साथ वो जाते हैं और गुरु का ये आज्ञा होता है कि इसमें आप दोनों ही पाव लेना, खा लेना। बरसात का वह मौसम, जो पेड़ के नीचे श्री कृष्ण छिपे और ऊपर से सुदामा जी कोशिश करते रहे कि पानी की कोई बूंद श्री कृष्ण के ऊपर ना पड़े। जब ये घटना घटित हो रही थी तो सुदामा जी को भूख का अनुभव हुआ, भोजन खाने का मन हुआ, तो उन्होंने चने का थोड़ा सा मात्रा पहले मुंह में डाला, चबाया, खाया और इच्छा और की हो गई और उन्होंने सारे चने जो उनके पास थे वो खा गए। श्री कृष्ण ने जब पूछा कि हे मित्र, जो तुम कुछ भोजन लाए थे गुरु के आश्रम से, क्या वह तुम हमें दे सकते हो? सुदामा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बारिश इतनी हो रही थी कि ठंड से उनके दांत कटकटा रहे थे। श्री कृष्ण ने पूछा कि ये जो तुम दांत कटकटा रहे हो,
क्या तुम्हारे पास भोजन नहीं बचा? तब सुदामा जी कहते हैं कि हे मित्र, हमने तो वह भोजन शनै के रूप में जो था वो हमने पाव लिया है। श्री कृष्ण बोले कि हे मित्र, यह तो एक दरिद्रता की लक्षण हो गया। श्री कृष्ण यद्यपि यह ना चाहते थे कि उनके मित्र दरिद्र बने, परंतु स्थिति फलस्वरूप जो शब्द प्रभु के मुंह से निकला और उस समय में उस स्थिति में जो कर्म सुदामा जी ने किया, उसका उन्हें प्रायश्चित के रूप में दरिद्रता को झेलना पड़ा। हमेशा इस बात को हर इंसान को समझना चाहिए कि जब भी जिसके हिस्से का जो कुछ भी हो उसे आप प्राप्त ना करें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। उसके बाद का जो आश्रम में बहुत सारी घटनाएं घटी। श्री कृष्ण जी वहाँ से निकले, सुदामा जी भी वहाँ से निकले। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण के रूप में दरिद्रता को जीवन भर लेके चलते रहे जब तक वह श्री कृष्ण से द्वारकाधीश के रूप में ना मिले। इतनी इनकी आत्मा सुदामा जी की एक महात्मा के रूप में थी, कई जन्मों के कर्म के आधार पे, कि वह दरिद्रता तो झेले लेकिन कभी अपने मित्र को सहायता के लिए नहीं बुलाया, मदद नहीं मांगी, प्रार्थना नहीं करी। और श्री कृष्ण पूरा विश्व जानता है कि जब तक आप उनको याद नहीं करते, जब तक आप उनको अपनी व्यथा नहीं बताते, जब आप उनके साथ एक संपर्क सूत्र के रूप में नहीं बंधित होते, वो नहीं आते हैं मदद के लिए। इसका एक उदाहरण द्रौपदी जी का चीरहरण के समय में भी था। जब द्रौपदी जी श्री कृष्ण को आवाज दिए तो प्रभु ने सब कुछ उनके लिए किया। तो सुदामा जी दरिद्रता के रूप में, दरिद्र के रूप में अपनी जिंदगी का यापन करते रहे। एक समय उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आया जिन्होंने सुदामा जी की पत्नी को प्रेरित किया कि आप सुदामा जी को कहिए कि वह द्वारिकाधीश के पास जाएं जो उनके मित्र हैं। ये भी प्रभु की लीला ही थी, प्रभु का रूप ही था। सुदामा जी की पत्नी जानती थी कि सुदामा जी कभी भी द्वारकाधीश के पास नहीं जाएंगे, परंतु उन्होंने काफ़ी प्रयास करके उनके अंतर मनन को इस बात के लिए प्रेरित कर लिया कि वह द्वारकाधीश से मिलने जरूर जाएंगे। लेकिन उन्होंने शर्त रखा कि मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि जब जा रहा हूँ मित्र के द्वार, मित्र से मिलने, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें दो जो मैं उसे दे सकूं। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप प्रभु के द्वार, मित्र के द्वार और गुरु के द्वार जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उनके लिए कुछ न कुछ, जो भी आपकी स्थिति है उसके अनुरूप लेके कुछ जाना चाहिए। सुदामा जी जब कुछ चावल के अंश लेकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाते हैं, और जब श्री कृष्ण जी को पता चलता है कि सुदामा द्वारिका आए हैं, तो वह माता रुक्मणी को भी छोड़ के दौड़ते हैं सुदामा जी की तरफ, अपने पास उन्हें लेके आते हैं
उनके चरण को अपने अश्रु से धोए उन्होंने। और उसके बाद माता रुक्मणी और कई सारी माताएं आती हैं वहाँ पे और सुदामा जी के चरण को धोने के लिए व्याकुल होती है। सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास जब गए तो बड़ा ही मन में एक क्षुब्धता थी कि उनको हम क्या देंगे। जब श्री कृष्ण द्वारा मांगने पे भी उन्होंने नहीं दिया तो श्री कृष्ण ने उनके पोटली में हाथ डाला और चना देखा, चावल देखा, तो उन्होंने एक मुट्ठी उसमें से उठा के पाव ली। एक मुट्ठी पाव से 3 लोग के स्वामी ने 1 लोग सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी को कुछ नहीं पता। यह स्थिति होती है एक मनुष्य का जब वो अपने प्रभु पर विश्वास रखता है। उसे प्राप्त तो होता है लेकिन उसे अनुभूति नहीं थी उस समय में। दूसरा मुट्ठी भी उन्होंने उस पोटली से उठा के उस अन्न को अपने मुंह में डाला और दूसरा लोग भी दे दिया। यह जब आप देखते हैं मित्रता का एक प्रकाष्ठा है कि आपकी मित्रता किससे है, वह मित्र आपके बारे में क्या सोचता है। वह श्री कृष्ण हैं जो मित्र को दोनों लोग दे दिए। जब उन्होंने तीसरी मुट्ठी उठाया तो माता रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ा कि 3 लोग के स्वामी जब 2 लोग दे दिए तो तीसरा लोग भी दे देंगे तो फिर आपके पास क्या रहेगा। उन्होंने उसे भिन्न तरीके से रखा बात सुदामा जी के पास, श्री कृष्ण जी के पास, कि हम सबको भी मिलना चाहिए सुदामा जी के रूप में जो प्रसाद वो लेके आए। श्री कृष्ण समझते थे हर चीज को, लेकिन उन्होंने रुक्मणी की इस बात को मानने से भी मना कर दिया प्रथमतः कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं ही लूँगा। लेकिन जब रुक्मणी माता ने हाथ पकड़ा तो कृष्ण को ज्ञात हुआ कि पूरे संसार को तो चलाना उन्हीं को है। फिर उन्होंने वह चावल माता रुक्मणी को दिया और रुक्मणी ने और माताओं को वह चावल दिया। वहाँ पे श्री कृष्ण जी कुछ नहीं बताते हैं श्री सुदामा जी को। सुदामा जी बड़ा ही व्यथित मन से लगभग 7 दिन व्यतीत करके वहाँ से जब निकलते हैं तो उन्हें उम्मीद होता है कि जाते समय में भी श्री कृष्ण कुछ उनके हाथों में देंगे जिसे वो बता पाएंगे अपनी पत्नी को कि मेरे मित्र ने ये दिया है। परंतु वहाँ पे कुछ भी नहीं देते हैं श्री कृष्ण जी। उन्होंने तो 2 लोग दिया है जो उन्हें ज्ञात भी नहीं है श्री सुदामा जी को। जब श्री सुदामा जी अपने घर की तरफ वापस आते हैं तो देखते हैं वहाँ महलों का अंबार लगा हुआ है। वो समझ नहीं पाते कि वह सही दिशा से अपने घर पहुँचे हैं या कहीं और चले गए। उसी समय में उनकी पत्नी बाहर आती हैं और देखती हैं श्री सुदामा जी को, तो फिर उन्हें अंदर लेके जब आती हैं तब सुदामा जी को ज्ञात होता है कि प्रभु की लीला जो है वह अपरंपार है। हर मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि आपकी जो भी परिस्थिति का निर्माण हुआ है उससे आप संतुष्ट रहें, लेकिन हमेशा प्रयासरत रहें कि इससे हम कैसे बाहर निकलें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसे कार्य करें जो सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय हित में ना हो। आप जरूर ऐसा कार्य करें जो धार्मिक हो, जो काम पलायन हो, जो कर्म ऐसा हो कि आप उसकी प्रकाष्ठा को प्राप्त करके ही आह्लादित हो जाएं। श्री कृष्ण और सुदामा की ये कथा जो है वो मनुष्य को ये बात बताती है कि मित्रता भी आपको देखनी पड़ेगी
कि कैसे मित्र को आपने अपने जीवन में मित्र मान के रखा हुआ है। तो सब बड़े प्रेम से श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा बोलिए। और प्रणाम करते हैं हम विश्व के अखंड ब्रह्मांड के पालनहार को,